प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आपको बता दें 26,000 मैन आवर्स लगे इस प्रतिमा को तैयार करने में। 65 मीट्रिक टन इसका वजन है। काले रंग की ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है ये 28 फीट ऊंची प्रतिमा। और इंडिया गेट के बिल्कुल बगल में जो छतरी है, जो कैनोपी है, जो अब तक रिक्त, जो खाली थी, उसमें नेताजी की प्रतिमा जो है आज स्थापित की गई और देश को समर्पित किया इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही साथ आज से ये जो स्थल है, जिसे अब कर्तव्य पथ का नाम दे दिया गया है, ये आम जन के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने, आपने देखा, जब वो वहां पहुंचे सबसे पहले उन्होंने अपने जूते उतारे, उसके बाद जाकर के उन्होंने बटन दबा करके पर्दा हटाया, वो जो सामने लगा हुआ था इस प्रतिमा का, और उसका अनावरण किया। उसके बाद पुष्प अर्पित किए उन्होंने, नेताजी को श्रद्धांजलि दी। और ये वो तस्वीर आप देखिए, अपनी ओर से एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री का ये पहला कार्यक्रम था, आपको बता दें। और अब इसके बाद इंडिया गेट पर जाएंगे वो। इसके बाद जो श्रमजीवी हैं, जिन्होंने इस नए कर्तव्य पथ का निर्माण किया है, उनके साथ वो संवाद करेंगे। और 7:30 बजे कर्तव्य पथ का जो है वो औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वो मंच पर पहुंचेंगे और 8 बजे के करीब उनका संबोधन जो है वो शुरू होगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया गेट सर्कल की, और इंडिया गेट जगमगाता हुआ। और अब देश का हर वासी जो वहां जाए वो देख सकता है देश के इतने वीर सपूत की इतनी विहंगम विशाल प्रतिमा को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को वहां पर लगे हुए। और ये वो स्थान है, वो जगह है। नेताजी हम सबके हृदय में हैं, लेकिन जिस जगह पर उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया है वो बिल्कुल उपयुक्त स्थान है। इंडिया गेट, जहां पर जिसके ठीक पीछे जो है भारतीय समर स्मारक भी है। भारत के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सपूतों के नाम जहां पर अंकित हैं, और उसी के कुछ दूरी पर अब स्थापित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी। और साथ साथ ये तस्वीरें भी आप लगातार देखते रहिए, खूबसूरत तस्वीरें इस कर्तव्य पथ की। नए फव्वारे हों, जो वहां पर पानी की नहरें हैं, उनका सौंदर्यीकरण किया गया है। लैंप पोस्ट नए लगाए गए हैं, लॉन्स जो हैं वो बड़े कर दिए गए हैं, और खूबसूरती में नहाया हुआ इस वक्त ये पूरा कर्तव्य पथ। सामने आपको राष्ट्रपति भवन की तस्वीर दिखाई देगी। ये इंडिया गेट है, और इस इंडिया गेट से 3 किलोमीटर की दूरी पर ठीक सामने आपको दिखाई देगा राष्ट्रपति भवन। तो ये देखिए आप तस्वीर इस वक्त की, इंडिया गेट की तस्वीर, आसमान से ली गई खूबसूरत तस्वीरें, और जगमगा रहा है इस वक्त ये पूरा इलाका। 1500 लोगों के बैठने की, विशिष्ट अतिथियों को जिन्हें आमंत्रित किया गया है, उनके वहां पर बैठने का इंतजाम किया गया है। और ये इस जगह का निर्माण कार्य आपको बता दें 2019 में शुरू होना था, लेकिन उसके बाद कोविड काल में भी इसका काम चलता रहा। 2020 में काम शुरू हुआ और बहुत कम समय में इस कर्तव्य पथ का जो निर्माण है वो पूरा कर लिया गया। पवन नारा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुबह से वो यहीं कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, आपके लिए वहां से तस्वीरें बता रहे हैं। और क्या कुछ नया है इस कर्तव्य पथ में जो पुराने राजपथ में नहीं था, पवन, ये भी बताइए। बिल्कुल सौरभ, सुबह से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन चूंकि अब अंधेरा हो गया है तो जिस वैभव और गौरव की हम बात कर रहे हैं वो वैभव और गौरव यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो यहां से एक दीपों की जैसे कतार होती है, वैसे एक लाइट्स की कतार है। और पहले अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस तरफ अगर जहां पेड़ हैं वहां आपको खूब सारा अंधेरा नजर आता था, लेकिन अब उन पेड़ के अंदर भी लाइट है, क्योंकि वो भी जगमगा रहे हैं। ये पूरा रायसीना हिल से लेकर इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर का इलाका है। इस इलाके को पूरी तरीके से रिफर्बिश किया गया है, ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस इलाके को बने हुए 100 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है।
वक्त के हिसाब से, समय के थपेड़े की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर टूटने लगा था, जिसको रीबिल्ड करना जरूरी था। और अब ये राजपथ कर्तव्य पथ के तौर पर रीबिल्ड होकर तैयार है। इसमें 19 एकड़ से ज्यादा इलाके में वो कैनाल्स हैं जिसकी यादें आपके और हमारे मन में हैं, चाहे वो दिल्ली में गर्मी को इंडिकेट करने के लिए हो या फिर बोटिंग करने के लिए। पाथवेज, चूंकि दिल्ली की गर्मी में राजपथ पर बिना पेड़ के चलना मुश्किल होता था, तो लोग पेड़ों के नीचे चलते थे, जिसकी वजह से घास गायब हो जाती थी और एक पगडंडी दिखाई देती थी। लेकिन अब वैसा नहीं होगा, घास अपने स्थान पर बनी रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।